हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, ये बायोलॉजी एजुकेटर। मेरे दोस्त, आज हम बहुत ही दमदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जैसे कि वो टॉपिक क्या है? हमारा आज टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस मेरे दोस्त, कि आखिर मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम इसका ध्यान रख सकते हैं, ए टू जेड चीज हम देखेंगे आज यहाँ। कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होना चाहिए और इसको किस तरह से हम मेंटेन करके रख सकते हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम अभी शुरू करेंगे किस बेसिस पे? हाँ, किस बेसिस पे हम शुरू करेंगे अभी? तो हम मेरे दोस्त शुरू करेंगे आपको अभी कंट्रासेप्टिव मेथड पे। कंट्रासेप्टिव मेथड कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि हमारा मेन एम क्या होगा इसमें अभी कंट्रासेप्टिव मेथड में, कि हमको फर्टिलाइजेशन से रोकना है। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म प्लस ओवम दोनों को मिक्सअप होने से हमको क्या करना है? बचाना है। और इसको बचाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। वही मेथड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कंट्रासेप्टिव मेथड के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड है हम लोग के पास टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। हमें क्या चीज प्रिवेंट करना है? फर्टिलाइजेशन ना हो। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या बन जाएगा? वो एम्ब्रियो बन जाएगा और फिर वो बच्चे को जन्म दे देगा। हमें क्या चाहिए? अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, सेक्स करना है लेकिन हमें क्या करना है? बच्चा नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड है, जैसे कि नेचुरल मेथड भी है, बैरियर मेथड भी है, मतलब फिजिकली हम कैसे क्या कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल बेस्ड भी है। तो हम यहाँ पे ए टू जेड चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसको नेचुरली भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको भी हमें देखना है। क्या ये पॉसिबल है कि स्पर्म और ओवम, हम ये चीज जान चुके हैं कि स्पर्म ओवम मिलके ही क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन होता है तभी जाके वो जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस बनता है। इतना हमें क्लियर है क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब मेरे दोस्त क्या आया है? अब मेरे दोस्त क्या आया है कि आखिर हमें वो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज ना करे, जिस वजह से आगे का प्रोसेस ना हो। इस वजह से ढेर सारा मेथड है जिसमें से हम नेचुरली भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कौन सा देख लेते हैं। सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं नेचुरल मेथड ही देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा? टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ओके, कंट्रासेप्टिव मेथड डायरेक्ट लिख देता हूँ, कंट्रासेप्शन ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, कंट्रासेप्शन। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें मेरे दोस्त नेचुरल मेथड, कि आखिर हम इसको नेचुरली किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या हम नेचुरली इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, इजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला अगर हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त, तो वो है, क्या है पहला जिसमें जो है वो है दोस्त पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसका कहने का क्या मतलब है दोस्त? ये पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहने का क्या मतलब है? कि मतलब अगर हम उस पीरियड में कंट्रासेप्शन ना करें, मतलब पॉपुलेशन ना करें, मैटिंग हम ना करें, कब? उस पीरियड के दौरान जहां जहां कि हमारा फर्टिलाइजेशन रेट बहुत ही हाई होता है। जैसे कि नॉर्मली फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। 28 से 29 नॉर्मली है, जिसमें से 14th डे ऑफ क्या होता है? वहां ओवुलेशन रिलीज होता है, बता चुके थे, और ओवम निकलता है 14th डे ऑफ। उसके बाद स्पर्म भी वहां पहुंचा। अगर उस टाइम पे 2 दिन तक वहां पे वो वेट करती है ओवम, अगर उस दौरान स्पर्म पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर उस दौरान स्पर्म ना पहुंचे तो फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है इस पीरियड के दौरान अगर स्पर्म वहां ना पहुंचे
पीरियडिक एब्सिस्टेंस में अगर हम उस दौरान स्पर्म कब ना पहुंचेगा, जब हम मैटिंग नहीं करेंगे, कॉपुलेशन नहीं करेंगे, तो उस दौरान हम क्या होगा, स्पर्म वहां नहीं पहुंचेगा। उस दौरान अगर हम कॉपुलेशन प्रिवेंट कर लेते हैं उस पीरियड के दौरान, तो क्या होगा, हमारा ये फर्टिलाइजेशन होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रासेप्शन मेथड का एक रोल प्ले कर जाएगा, जो कि नेचुरली है। ठीक है, नेचुरली है ना। इसमें हम क्या किए कि जब उस पीरियड के दौरान, ये पीरियडिक एब्सिस्टेंस क्या है, तो इसको हम लिख दो फर्टाइल पीरियड है मेरे दोस्त। ये कौन सा पीरियड का बात हो रहा है, ये बात हो रहा है फर्टाइल पीरियड का। ठीक है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है, फर्टाइल पीरियड। पीडी मतलब पीरियड। ठीक है, फर्टाइल पीरियड जो कि कब से कब तक होता है, तो 14th डे ऑफ होता है, तो 14th से 2 दिन पहले का ले लो और 14th डे के बाद 2 दिन का ले लो, मतलब फर्टाइल पीरियड 10 to 17th डे ऑफ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के 10 से 17वां दिन तक अगर हम क्या करें, पॉपुलेशन ना करें, इस दौरान हमें क्या करना है, इस दौरान फर्टाइल पीरियड के दौरान हमें क्या करना है, पॉपुलेशन नहीं करना है, प्रिवेंट क्या करना है हमें, इस दौरान हमें क्या करना है, क्वाइटस को एवॉइड करना है। तो क्या करना है इस दौरान मेरे दोस्त, एवॉइड क्वाइटस, मतलब क्वाइटस नहीं करना है फीमेल पार्टनर के साथ। मेल को कहा जा रहा है कि आप उस समय क्वाइटस ना करें। ठीक है, अगर इस 10 से 17वां दिन तक, मतलब इस बीच में, मान लीजिए इस बीच में अगर ओवम तो ओवुलेशन हो चुका है, अगर स्पर्म इस दौरान पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस हाई है, फिर वो जाके कंट्रासेप्टिव मेथड का कोई रोल नहीं होगा। इसलिए इस दौरान क्या करिए, अवॉइड क्वाइटस और पॉपुलेशन। इस दौरान क्या किया जाए, पॉपुलेशन को आप प्रिवेंट करें, इसलिए इसको कहा जाता है पीरियडिक एब्सिस्टेंस, मतलब इस पीरियड में आप पॉपुलेशन को एब्सेंस कर दीजिए। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया, नेचुरली बात है, सिंपल बात है। लेकिन क्या ये आपको उतना लग रहा है, क्या ये मेथड जो है उतना काम इफेक्टिव होगा, नहीं होगा दोस्त। कौन वहां पे कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है कि अच्छा तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन अब स्टार्ट हुआ तो इतना दिन पर ओवुलेशन होगा, इस दौरान हमें क्वाइटस नहीं करना चाहिए। पता चला हम तो 10 से 17वां दिन तक वेट करते रह गए, पता चला 18वां दिन हम क्वाइटस किया, उसी समय 18वां दिन ओवुलेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये मेथड जो है, नेचुरल मेथड जो होता है ना मेरे दोस्त, हाईली इफेक्टिव नहीं होता है, नॉट इफेक्टिव। नेचुरल मेथड जो होता है ये नॉट इफेक्टिव होता है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिव होता है लेकिन उतना हाईली इफेक्टिव नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, आगे बात करेंगे सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा इसमें। दूसरी बात, नेचुरल मेथड में ही एक आता है दूसरी बात, वो आता है मेरे दोस्त, क्या आता है, विथड्रॉल। विथड्रॉल विथड्रॉल दूसरा क्या आता है, विथड्रॉल, और इसी को कहा जाता है मेरे दोस्त क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, क्वाइटस इंटरप्टस। अब इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि ये क्या है भाई, विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। तो मेरे दोस्त ये जो चीज है वो क्या है, हम मान लीजिए जब कॉपुलेशन कर रहे होते हैं, मैटिंग फीमेल पार्टनर के साथ कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या कहा जा रहा है यहाँ पे हमें कि पेनिस जो अंदर में हम जो रिलीज करते हैं चीजें, वो अंदर ना रिलीज करके पेनिस को उस समय बाहर निकाल ले और बाहर रिलीज कर दे, अपना सीमेन कहाँ डिस्चार्ज कर दे, फीमेल पार्टनर के बॉडी में ना डाल के, फीमेल पार्टनर के बॉडी से निकाल के बाहर आप क्या करिए, इजैकुलेट कर दीजिए। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान स्पर्म क्या हुआ, फीमेल पार्टनर के बॉडी में नहीं गया, ओवम भले ही वहां होगा या ना हो कोई मतलब नहीं है, स्पर्म तो वहां नहीं पहुंचा, स्पर्म नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रासेप्टिव मेथड का रोल प्ले कर देगा। तो इस दौरान क्या कहा जा रहा है मेरे दोस्त, अपना पेनिस को क्या कह रहा है, विथड्रॉल कर लीजिए, विथड्रॉल पेनिस ड्यूरिंग 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 कॉपुलेशन
कॉपुलेशन बिफोर, बिफोर कब कब निकाल लेना है, बिफोर इजैकुलेशन। हमें इजैकुलेशन कहाँ करना है, बाहर। इजैकुलेशन कहाँ करना है, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड करना है फीमेल बॉडी, ठीक है, आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, ठीक है, मतलब भेजाना का बात हो रहा है, भेजाना के बाहर आप क्या कीजिए, इजैकुलेट कर दीजिए, ठीक है, भेजाना में इजैकुलेशन नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, विथड्रॉल कर लिया हम क्या, पेनिस को ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय, बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन अगर हम फीमेल पार्टनर में कर देंगे तो स्पर्म अंदर चला गया ना भाई, फिर तो वहां फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो इस दौरान क्या कहा जाता है, इजैकुलेशन से पहले आप क्या करिए, अपना पेनिस बाहर निकाल लीजिए और इजैकुलेट क्या कर दीजिए, बाहर में आप कर दीजिए, भेजाना के बाहर में आप कहीं भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा मेथड ये हो गया, ये भी क्या है, नेचुरली है, ये हमारे नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, पॉसिबल होता है, ये भी इम्पॉसिबल होता है। क्यों, क्योंकि दोस्त जब हम इजैकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम खुद के बस में नहीं होते हैं उस समय। जब हम इजैकुलेशन का जब समय आता है, जब वो पीक पर चरम सीमा पे आ जाता है मेरे दोस्त, तो हम खुद के बस में नहीं होते हैं, और मेरे पास इतना सबकॉन्शियस काम नहीं करता है कि हमें उस दौरान क्या करना चाहिए, पेनिस को बाहर निकाल देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम नहीं निकाल पाते हैं और रिलीज हो जाता है, और कई बार हम निकाल भी सकते हैं, जब सबकॉन्शियस माइंड पूरा तरह से फुल्ली काम कर रहा है तो हम निकाल लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये मेथड है तभी जाके यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते हैं और इजैकुलेट अंदर ही हो जाता है, अब हमें बच्चा नहीं चाहिए होता है, फिर भी बच्चा क्या होता है, हो जाता है, बाद में वही एबॉर्शन वाला कंडीशन आ जाता है। तो इस दौरान ये भी क्या रहा, ये मेथड भी क्या रहा, उतना इफेक्टिव नहीं रहा, इफेक्टिव नहीं रहा ना, इसमें भी चांसेस क्या है आपका, इसमें भी आपका चांसेस क्या है, कम ही है, कम ही है ना भाई, तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है, तो नॉट इफेक्टिव। नेचुरल मेथड एक तरह से देखिए उतना हाईली इफेक्टिव नहीं है दूसरा मेथड के कंपैरिजन में। अब नाम मेरे दोस्त एक और आता है, वो कौन आता है, जरा देखिए, एक और आता है दोस्त मेरे, वो आता है लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमो लैक्टेशनल एमेनोरिया, नोरिया, ये क्या है मेरे दोस्त, ये लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन के समय क्या होता है जानते हैं, कॉपुलेशन कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये ऐसा मेथड है मेरे दोस्त जो जहां पर कोई रिस्क नाम का चीजें नहीं है, आप बिंदास होकर आप कॉपुलेशन कीजिए, मैटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाइटस कीजिए, जो करना है मर्जी कीजिए। ये लैक्टेशनल एमिनोरिया के दौरान ऐसा चीज है, ये नेचुरली मेरे दोस्त लैक्टेशन, ये लैक्टेशन होता कब है, जब बच्चा, फीमेल बच्चा जन्म जब वो दे देती है, तो आफ्टर 6 मंथ तक मेरे दोस्त, बच्चा के जन्म होने के 6 मंथ तक बेबी लैक्टेशन करती है, मतलब माँ उसको दूध पिलाती है बच्चा को। तो उस दूध पिलाने की वजह से इसमें प्रोलैक्टिन हाई हार्मोन के वजह से क्या होता है मेरे दोस्त जानते हो, उस समय ओवुलेशन नहीं होता है, फीमेल के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हाई होने की वजह से उस समय क्या होता है मेरे दोस्त, ओवुलेशन नहीं होता है। और जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो अगर मान लीजिए उस दौरान फीमेल के बॉडी में ओवम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो स्पर्म वहां पहुंच भी जाएगा तो क्या कर लेगा, वो अकेला बंदा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, फर्टिलाइजेशन ही तभी होगा जब स्पर्म ओवम मिलेगा, और जब ये मिलवे नहीं करेगा, वहां स्पर्म तो पहुंच चुका, मान लीजिए हम क्वाइटस किए फीमेल पार्टनर के साथ, स्पर्म वहां पहुंचा, लेकिन वहां का इस पीरियड के समय लैक्टेशनल एमिनोरिया जब 6 मंथ का होता है पीरियड, उस पीरियड में ओवुलेशन होता ही नहीं है, नहीं होता है, साफ नहीं होता है, ये हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि उस दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाईली क्या होता है, लेपी के पर होता है, जिस वजह से क्या होता है उस दौरान ओवुलेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ओवुलेशन किस वजह से होता है, दूसरे हार्मोन की वजह से होता है, जिस वजह से क्या होता है, ओवम वहां प्रोड्यूस होता ही नहीं फीमेल में, जब ओवम वहां नहीं आया तो स्पर्म वहां पहुंच के भी क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जहां पे ये इफेक्टिव है, यहाँ पे मतलब आप बेफिक्र होके बिंदास होके, इस समय तो थोड़ा मतलब मान लीजिए रिस्क है,
इस पीरियड को अगर आप लेके चलिएगा तो रिस्क है। कौन कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है, कौन एक अथी की तरह की भाई 10 से 17वां दिन कौन सा होगा क्या होगा, उसके बाद अथी हमको क्वाइटस नहीं करना है, ये तो एक वही वाला बात हो जाएगा। फिर वही विथड्रॉल क्वाइटस, मान लीजिए हम सबकॉन्शियस के दौरान अंदर में इजैकुलेशन कर दिए, फिर तो हाईली दिक्कत हो जाएगा ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा। इस नेचुरल मेथड में सिर्फ एक यही मेथड है जो हाईली इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, क्या होता है ये लैक्टेशनल एमेनोरिया। यह है पीरियड, यह है कौन सा पीरियड, पीरियड ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन का पीरियड है मेरे दोस्त, जो कि होता है 6 मंथ का। 6 मंथ तक आप बेफिक्र होके, 6 मंथ आफ्टर क्या, आफ्टर बेबी, आफ्टर पार्टुरेशन लिख देता हूं, पार्टुरेशन। पार्टुरेशन कहने का मतलब है क्या दोस्त मेरे, बेबी जब बच्चा हो जाता है उसके मतलब 6 मंथ तक, 6 मंथ तक ये जो ड्यूरेशन है, पीरियड कह लीजिए, ड्यूरेशन है इसी को, ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन कह लो सबसे अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन। दूध पिलाने का जो समय होता है वो 6 मंथ का होता है। उस दौरान आप इजिली क्वाइटस कीजिए, डोंट वरी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना गारंटी है। ये नेचुरल मेथड है, ये नेचुरली है 6 मंथ तक। क्यों? क्योंकि इस समय मेरे दोस्त क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है। ओवुलेशन नहीं होगा मेरे दोस्त तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। तो इसी दौरान जब बच्चा होता है, नवजात जो शिशु पैदा होता है, तो 6 मंथ तक क्या होता है, फीमेल पार्टनर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, जिस वजह से ओवुलेशन नहीं होता है। ओवुलेशन नहीं होता है तो ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, स्पर्म ओवम मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा इस दौरान। ठीक है, इतना मेरे दोस्त क्लियर। तो ये मेरे दोस्त आ गया आपका कहाँ, ये नेचुरल मेथड में आ गया, कंट्रासेप्शन में, कंट्रासेप्टिव मेथड में आ गया कौन, पहला नेचुरल मेथड। बस यही 3 मेथड है जो आप कर सकते हैं तो करिए। हैं, अब ये क्या बात हुई भाई, बच्चा होने के बाद आप क्वाइटस कर रहे हैं तो क्या ही मतलब है इसका। तो ये इफेक्टिव तो है, लेकिन मतलब बच्चा तो हो चुका है ना भाई, उसके बाद आप क्वाइटस कर रहे हैं। हमें तो क्या चाहिए, यहाँ बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है, दूसरा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इससे ना हो तो दूसरा मेथड में कौन आ जाएगा जानते हैं, बहुत ही गर्दा मेथड है मेरे दोस्त। दूसरा मेथड में आएगा बैरियर मेथड। अब बैरियर लगा दिया जाए, उस जो हम काम कर रहे हैं अगर उसमें बैरियर लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए, स्पर्म ओवम को ना मिलना दिया जाए, दोनों को एकजुट ना होने दिया जाए, तो क्या वहां फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा। कैसे हो, ओवम स्पर्म को हम मिलने ही नहीं देंगे। यही सबसे बड़ा गेम यही है, ओवम स्पर्म को मिलने नहीं देना है मेरे दोस्त। बस यही, इस मिलन को हमको क्या करना है, दूरी बनाए रखना है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हाँ जब बच्चा चाहिए तो इस मेथड का यूज ना करें, फिर तो वही बिंदास आराम से कीजिए, जो होना होगा नेचुरली अपने आप होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हमें तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है दोस्त, है कि नहीं। हमें तो सोच के चलना पड़ता है कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो भाई उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, यही सब है, मेथड है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दर्शाता है। मान लीजिए तुरंत मान लीजिए एक चाइल्ड अभी हो गया, फिर तुरंत वो क्या हो जाए, फीमेल पार्टनर कम से कम 2-3 साल का गैप होना चाहिए दूसरे सेकंड चाइल्ड के लिए। उस दौरान हमें यही सब मेथड का यूज करना चाहिए, है। इससे क्या होता है, फीमेल भी पूरी तरह से क्या हो जाती है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। फर्स्ट चाइल्ड का भी अच्छे से देख रेख हो जाता है, सेकंड चाइल्ड के लिए मम्मी अच्छा से प्रिपेयर हो जाती है, सब कुछ फाइनेंशियली एवरीथिंग के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है, और फिर इजिली आराम से आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे चाइल्ड भी हेल्दी पैदा होता है और मदर भी हेल्दी होती है। टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमें हेल्थ का ही ध्यान रखना है।
वो रिप्रोडक्टिव का बात हो रहा है, तो रिप्रोडक्टिवली हम किस तरह अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इतना बात क्लियर है। अगर इतना बात मेरे दोस्त क्लियर है तो आइए बैरियर मेथड में देखते हैं। और बैरियर मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग बच्चा बच्चा जानता है कि ये बैरियर मेथड है क्या। तो वो कैसे, नाम तो सुनो होगे मेरे दोस्त, नाम तो सुने होगे, इसका नाम कौन नहीं सुना है, जरा बताओ, इसका नाम कौन नहीं सुना है? कोई है जो इसका नाम ना सुना हो? कॉन्डम, कोई है तो बता दे, इस कॉन्डम का कौन नाम नहीं सुना है? सब सुना है। बहुत लजाता भी है आदमी कि कॉन्डम, अरे बाप रे बाप, अरे यार बहुत गजब गजब, प्रचार भी कितना खासा देता है, अच्छा खासा है, फिर भी हम लोग शर्मा जाते हैं। क्यों क्यों शर्मा जाते हैं? क्योंकि हम लोग को एजुकेशन का कमी है। अब यही देख लीजिए, यही कॉन्डम कितना बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे जिंदगी में, कितना बड़ा रोल प्ले करता है, हम यहाँ पे अभी देखने वाले। हम इन लोग क्या करते हैं, हम इस सब को छुपा छुपाई वाला खेल खेलते हैं, पर ये छुपा छुपाने वाला चीज है नहीं, ये है सार्वजनिक चीज। सभी का इस चीज का नॉलेज होना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। चलिए तो चलिए पढ़ते हैं कॉन्डम के बारे में। कॉन्डम के बारे में क्या बात है मेरे दोस्त, तो ये होता है रबर का, रबर या लेटेक्स का बना होता है, जो कि मेल पार्टनर अपने पेनिस पे लगाता है और फीमेल पार्टनर अपने भेजाना में लगाती है। दोनों इंसर्ट अपने आप कर सकती है, इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसमें हम इजिली अपना कर सकते हैं, मेल पार्टनर अपना पेनिस पे लगा ले ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान, जब हम कॉपुलेशन कर रहे हो, ड्यूरिंग सेक्स जब हम कर रहे हो उस दौरान क्या करें, मेल पार्टनर मेल कॉन्डम लगाएं, फीमेल पार्टनर फीमेल कॉन्डम लगाए, फीमेल भेजाना में लगा ले, मेल पेनिस में लगा ले। ठीक है, उस दौरान इससे क्या होगा मेरे दोस्त, तो जब हम कॉपुलेशन कर रहे हो और उस समय हम इजैकुलेशन करेंगे तो ये सीमेन क्या हो जाएगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट मतलब वेजाइना में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, ये वही कॉन्डम में ही रह जाएगा। बैरियर बैरियर बना दिया एक, वो बैरियर जानते हैं ना, एक बैरियर रोक लगा दिए हम। जैसे कि मान लीजिए ये पेनिस है, ठीक है मेरे दोस्त, और ये कॉन्डम है प्लास्टिक का, ठीक है, ये कॉन्डम है और ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, भेजाना है। ठीक है, मान लीजिए ये कॉपुलेशन कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कॉपुलेशन के दौरान ये क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया, लेकिन ऊपर से तो ये रबर का है ना भाई कवरिंग, ये क्या करेगा, जो जो चीजें डिस्चार्ज होगा वो यही डिस्चार्ज रह जाएगा इसी में। बाद में आप इसी को निकाल के बाहर फेंक दीजिए, आपका सीमेन क्या हो गया, बाहर में डिस्चार्ज हो गया, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं गया। मतलब जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं गया तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ओवम से नहीं मिला, स्पर्म क्या हुआ, ओवम से नहीं मिला, और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा नहीं होगा। बस अल्टीमेटली मुझे तो यही चाहिए, हमें बच्चा अभी नहीं चाहिए। क्यों, हमें 2-3 साल बाद चाहिए बच्चा, या फिर अभी हम शादी नहीं हमारा हुआ है तो हमें अभी तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कलंक लग जाएगा ना फिर, लेकिन हमें सेक्स तो चाहिए। तो भाई इस तरह से तू सेक्स कर ले, किस तरह से, कॉन्डम के थ्रू कर ले। ठीक है, सबसे सेफेस्ट सेक्स और सबसे अच्छा, अच्छा वो कैसे, तो भाई इसका एक बड़ा ही बम्पर रोल बताने वाला हूं। बाकी मेथड में तो आप इजिली डिजीज के मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो है, उस सब के चपेट में आ सकते हैं। अगर पार्टनर मान लीजिए डिजीज से है ग्रसित, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स हो गया, इस सब से अगर वो HIV, इस सब से अगर वो ग्रसित है और आप भी अगर करते हैं उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, आपको भी वो डिजीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये सेक्सुअली फैलता है। ठीक है, लेकिन एक यही मात्र एक बंदा है कॉन्डम, जो क्या करता है, हमें ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये क्या हो गया, हमारा पेनिस क्या हो गया, कवर्ड है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा तो रहा है लेकिन ये कवरिंग के साथ जा रहा है, मतलब प्रोटेक्शन के साथ जा रहा है। कोई इधर इसको बाहरी तरीके से इसको कोई क्या कर सकता है, डैमेज नहीं कर सकता, मतलब डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा सेल तेल के तो डिजीज होने के चांस है, लेकिन यहाँ तो ये लेटेक्स रबर से क्या हुआ, घिरा हुआ है, प्रोटेक्टेड है, तो चांस वहां क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमारा कॉन्डम क्या करता है भाई मेरे,
डिजीज से भी ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है कॉन्डम का, और सरकार भी इस चीज को फ्री में बांटती है मेरे दोस्त, सरकारी मेडिकल कॉलेज में फ्री में बांटती है। क्यों, सरकार पागल है क्या? नहीं, बहुत ही जानता है वो, क्योंकि बहुत ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है ना, बहुत ही गजब का, मतलब समझ लो फैटल बीमारी होता है दोस्त। मतलब समझ लिया, अगर एक बार हो गया ना तो मौत पक्का है, समझ लीजिए। इसलिए गवर्नमेंट भी इस चीज को क्या करता है, प्रमोट करता है कॉन्डम को। किस लिए? क्योंकि डिजीज आदमी में ना फैले, क्योंकि यहाँ पर तो सेक्स को किसी के साथ कर लेता है, उस दौरान अगर ये डिजीज फैल गया एक दूसरे में उसके साथ फैलते गया तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, फिर पता चला पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ा रोल तो ये तो कंट्रासेप्टिव मेथड है ही, ये तो प्रिवेंट करता है फिजिकली, ये फिजिकली प्रिवेंट करता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये एक कवरिंग बना देता है, फिजिकली प्रोटेक्ट करता है, फिजिकली प्रिवेंट करता है, फिजिकली प्रिवेंट करता है, फिजिकली प्रिवेंट करता है फ्रॉम मीटिंग, फिजिकली प्रिवेंट करता है, फिजिकली प्रिवेंट टू मीटिंग ओवम और स्पर्म। ठीक है, दोनों को मिलने से क्या होता है, रोकता है। और साथ में और दूसरी बात, हाईली एक रिमार्केबल बात बताया कि ये हाईली प्रोटेक्टिव होता है दोस्त, हाईली प्रोटेक्टिव होता है। किस दौरान? अगेंस्ट एसटीडी, जैसे कि एड्स हो गया। ठीक है, डिजीज से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या होता है, ये हाईली प्रोटेक्टिव करता है, हमें बचाता है। ठीक है, इतना मेरे दोस्त क्लियर है? बोलो। जो कि कॉन्डम क्या हो सकता है, मेल कॉन्डम भी, फीमेल कॉन्डम भी। इसका एक पॉपुलर ब्रांड है निरोध, निरोध इसका पॉपुलर ब्रांड है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारा आ गया है, लेकिन एक वक्त था जो अभी भी पॉपुलर है, निरोध ब्रांड है कॉन्डम का। निरोध मतलब ये क्या करता है, रोकता है, स्पर्म और ओवम को मीटिंग मिलने से क्या करता है, रोकता है, इसलिए इसको निरोध कहा जाता है। ठीक है, इसी पर इसको नाम रख दिया गया है निरोध। ठीक है मेरे दोस्त, इतना मेरे दोस्त क्लियर? बोलो, इतना मेरे दोस्त क्लियर? इतना मेरे दोस्त क्लियर? चलो नाम लिख ही देता हूँ, पॉपुलर ब्रांड है एक निरोध। निरोध क्या है, पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, पॉपुलर ब्रांड है। ठीक, चलिए कॉन्डम के बारे में पढ़ लिए। अब दूसरा भी मेथड है मेरे दोस्त, बैरियर मेथड में। बैरियर मेथड मतलब क्या, फिजिकली हमको रोकना है किसको, स्पर्म ओवम को मिलने से। ठीक है, ये बैरियर हमें बनाना है, बैरियर बनाना है पेनिस और वेजाइना के बीच के में बैरियर बनाना है हमें। तो पहला बैरियर तो कॉन्डम, ये क्या हो गया, रबर या लेटेक्स का जो बना होता है वो बैरियर हो गया। दूसरा बैरियर क्या होता है, दूसरा बैरियर में आएगा आपको क्या, जो सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप मतलब फीमेल के सर्विक्स में कैप लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, टूल होता है, ये टूल वो क्या कीजिए, फीमेल का सर्विक्स में डाल दीजिए। जिससे क्या होगा, अगर आप कपुलेशन करते हैं तो वो क्या होगा, कप जो है वो कप क्या करेगा, अंदर आपका सीमेन अंदर जाने से रोक देगा, बैरियर बना देगा, एक गेट है, वो गेट क्लोज कर दिया। सर्विक्स के अंदर जो जाता वो सीमेन वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां सर्वाइकल कैप लगा दिए, सर्विक्स को बंद कर दिए हैं, तो भेजाना से बाहर सीमेन बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या है मेरे दोस्त, सर्वाइकल कैप हो जाएगा। ठीक है, जो कि सर्विक्स के टिप पर लगाते हैं, सर्विक्स को क्या कर देता है, बंद कर देता है। सर्वाइकल कैप हो जाए, फीमेल यूज करेगी, ऑब्वियसली सर्विक्स फीमेल के पास है। दूसरा मेरे दोस्त और क्या है, डायफ्राम है, एक है डायफ्राम है, ये भी एक टूल है जो फीमेल ही यूज करती है। और दूसरा क्या होता है, एक और होता है वॉल्ट, ये भी कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भेजाना में मतलब उस वहीं पर वॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कटोरी जैसा, वो भी आप वहां पे लगा दीजिए सर्वे मतलब भेजाना के अंदर में, तो वहां भी क्या कर देगा, ये रोक देगा, प्रिवेंटिंग स्पर्म ओवम को वहां क्या कर देगा, रोक देगा। ये सब क्या है, टूल है, जैसे कॉन्डम हुआ, सर्वाइकल कैप हुआ, डायफ्राम हुआ, वॉल्ट हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, कॉन्डम। ये हमें क्या करता है,
एसटीडी से बचाता है। ठीक है, इतना दोस्त मेरे बात क्लियर है? बोलिए, इतना दोस्त मेरे बात क्लियर है तो बोलो। ठीक है, ये सब के सब जो टूल हैं क्या करता है, सर्विक्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। गेटे को, मैंने गेटे को बंद कर दिया भाई, गेट बंद कर दिया तो स्पर्म अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, वो वापस फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट से वापस ही अपना रास्ता, जिस रास्ता से गया था उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, या फिर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक हो जाए, लेकिन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो गेट क्लोज कर चुके हैं, गेट बंद है, रास्ता बंद है, सिंपल बात है। एक बात में, अब मेरे दोस्त एक और धांसू मेथड है। वो क्या है धांसू मेथड? एक धांसू मेथड और है मेरे दोस्त, वो है क्या, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो धांसू मेथड क्या है मेरे दोस्त? वो धांसू मेथड क्या है? वो धांसू मेथड क्या है मेरे दोस्त? वो धांसू मेथड क्या है दोस्त? वो धांसू मेथड है तीसरा नंबर पे, आईयूडी। सबसे, अगर सबसे अच्छा कहा जा रहा है, ये तो भाई ठीक है, कॉन्डम हम बराबर यूज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, नो डाउट, लेकिन हमें 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्या आप 2-3 साल तक कॉन्डम यूज कीजिएगा? आईयूडी का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है यही कि मान लीजिए अगर आपको 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, या फिर अभी आपकी शादी होने की उम्र अभी बाकी है, जैसे मान लीजिए आप 18 के हो गए, लेकिन शादी तो आपका मान लीजिए 25 साल, 25 साल में आप शादी कीजिएगा, तब तक क्या कीजिए आप आईयूडी यूज कर सकते हैं। कॉन्डम आप नहीं भी यूज कीजिएगा, अदर चीज नहीं भी यूज कीजिएगा, लेकिन अगर इसको यूज आईयूडी कर लेते हैं तो ये काफी टाइम तक क्या होता है, इफेक्टिव होता है, और आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये ज्यादा दिन तक, मतलब और कुछ नहीं, ये बस ड्यूरेशन इसका ज्यादा होता है, ज्यादा दिन तक बिना कुछ किए, ये आईयूडी का कमाल है। तो ज्यादा दिन तक क्या रहता है, ये फीमेल में जेनाटल ट्रैक में डाल दिया जाता है डॉक्टर नर्स के थ्रू। ये डिवाइस है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब यूटेरस के अंदर, और डिवाइस ये डाल दिया जाता है डॉक्टर और नर्स के थ्रू, जिस वजह से क्या होता है, वो डिवाइस अपना काम कर रहा होता है समय समय पर। अगर उस दौरान वो फीमेल अगर पॉपुलेशन करती है किसी के साथ, या कुछ क्वाइटस करती है, कुछ भी करती है, सेक्स करती है, अगर स्पर्म वहां पहुंच भी जाता है तो क्या कर देगा, ये डिवाइस पहले से ही मौजूद है, वो स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। पहली बात वो किल कर देगा। दूसरी बात, इसका ये डिवाइस भी तरह तरह का होता है, जैसे कि एक डिवाइस होता है जो स्पर्म को मारने का काम करता है, दूसरा डिवाइस होता है कि इसमें ओवुलेशन ही क्या करेगा, ओवुलेशन ही को रोक देता है। ठीक है, हार्मोन वाला जो आईयूडी होता है वो क्या करता है, ओवुलेशन ही फीमेल में नहीं होने देता है। तो जब भाई ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं प्रोड्यूस होगा, तो स्पर्म वहां पहुंच के भी क्या ही करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक वो भी बात हो जाता है। और दूसरा बात क्या हो गया कि स्पर्म को किल कर दे भाई, मेरे स्पर्म को मार दे, तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस आ गया क्या इसमें, बैरियर मेथड में, बैरियर नहीं, कंट्रासेप्टिव मेथड में आ गया। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से ही अल्टीमेट काम क्या है मेरे दोस्त, फर्टिलाइजेशन से रोकना है, बस इतना ही काम है। फर्टिलाइजेशन से क्या है, प्रोटेक्ट करना है। तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस में जैसे कि एक आता है मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, 3 तरह के डिवाइस होते हैं। ठीक है, 3 तरह के डिवाइस होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड होता है, ये डिवाइस जो होता है नॉन मेडिकेटेड होता है। नॉन मेडिकेटेड में आपको जो आता है वो क्या आता है, लिप्स लूप आता है, लिप्स लूप, ये डिवाइस है लिप्स लूप। ये क्या करता है मेरे दोस्त, स्पर्म को फैगोसाइटिस कर देता है, स्पर्म को खा लेता है, ये फैगोसाइटिस कर देता है, ये फैगोसाइटिस कर लेता है ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का क्या करता है, फैगोसाइटिस कर लेता है, स्पर्मे को खा लेता है। बताइए कितना डेंजर है, ये नॉन मेडिकेटेड होता है। ठीक है, ये स्पर्मे को खा लेगा, जितना भी स्पर्म अंदर जाएगा सबको खा लेगा। तो जब स्पर्म है ये नहीं, तो वंश से फर्टिलाइज होकर क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा जो है मेरे दोस्त, दूसरा जो है वो होता है क्या, कॉपर रिलीजिंग, मतलब कॉपर टी, कॉपर, दूसरा क्या है जरा देख के ले, कॉपर रिलीजिंग, हाँ, जो कॉपर रिलीज करें, कॉपर रिलीजिंग। ये कॉपर जो होता है ना मेरे दोस्त, ये बहुत ही धांसू होता है कॉपर।
जैसे कि आ जाएगा एग्जाम्पल में, क्या आ जाएगा, कॉपर टी आ जाएगा। Cu मतलब होता है कॉपर, याद है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो कॉपर। Cu, कॉपर को क्या चीज से हम डिनोट करते हैं, Cu से, तो कॉपर टी आ गया, ठीक है। कॉपर क्या कहते हैं, कॉपर 375 आ गया, नहीं नहीं, कॉपर टी आ गया, कॉपर 7 आ गया। फिर मल्टी लोड, मल्टी लोड 375 आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, जो क्या करता है, कॉपर रिलीज करता है। ये कॉपर रिलीज करेगा तो क्या होगा, कॉपर जो रिलीज करेगा मेरे दोस्त, तो वो क्या करेगा, स्पर्म को क्या कर देगा, मार देता है, ठीक है। ये क्या करता है, कॉपर को मार देता है, ये स्पर्म को मार देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है मेरे दोस्त, कॉपर रिलीज करता है। जो ये सब डिवाइस का नाम है, कॉपर टी लगा लीजिए, कॉपर 7 लगा लीजिए, या मल्टीलोड 375। ये क्या करता है, कॉपर रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, स्पर्म के मोटिलिटी पर इफेक्ट करता है। इफेक्ट क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी। अब भाई मेरे, इसका मतलब स्पर्म जो मोटाइल होता है, मतलब वो मूव करता है। अब वो स्पर्म के मोटिलिटी को मतलब मूव नहीं करेगा, जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा, मूव नहीं करेगा, उसको मोटिलिटी पे ही इफेक्ट कर दिया, इससे आगे बढ़ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो वहीं का वहीं स्पर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और ओवम से नहीं मिल पाएगा। तो ये भी क्या हो गया, कंट्रासेप्टिव मेथड हो गया, आईयूडी। पहला है नॉन मेडिकेटेड, जो कि लिप्स लूप होता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म को खा जाता है। दूसरा क्या है, कॉपर रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी पर इफेक्ट करता है। और तीसरा मेरे दोस्त होता है हार्मोन रिलीजिंग। तीसरा क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मतलब जो हार्मोन रिलीज करता है, मतलब जो हार्मोन रिलीज करेगा तो उस समय क्या करेगा, ये ओवुलेशन नहीं होने देगा। ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है ओवुलेशन को, प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। इम्प्लांटेशन, अब मान लो कि मेरे दोस्त इम्प्लांटेशन, अब मान लो मेरे दोस्त फर्टिलाइजेशन कर भी लिया, तो वो बच्चा इम्प्लांट न करे, इंडोमेट्रियम के साथ न जुड़े, उसको भी क्या कर देता है, इम्प्लांटेशन से रो हटा देता है। बच्चा यूटेरस में जुड़वे न करेगा तो उसका बच्चा का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो चीजें बाहर निकल जाएगा। ये हार्मोन रिलीजिंग में हो गया। अब मेरे दोस्त हार्मोन रिलीजिंग में भी क्या है, दो एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। वो क्या है, एक LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का नाम है, दूसरा प्रोजेस्टेड, प्रोजेस्टेड, ठीक है। ये क्या है, ये डिवाइस का नाम है और कुछ नहीं है। लिप्स लूप डिवाइस है, जो कि नॉन मेडिकेटेड होता है, स्पर्म को खा जाता है। कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, कॉपर रिलीज करता है। ये CUT, कॉपर टी, ये सब डिवाइस का नाम है। ये क्या करता है, कॉपर रिलीज करता है और इसके स्पर्म मोटिलिटी को ही डैमेज कर देता है। स्पर्म मोटाइल होता है, मूव मूव करते करते ओवम तक पहुंचता है, लेकिन अब तो हम इसका मोटिलिटी को ही अधिक कर दिए। एक वही वाला बात हो गया कि एक पक्षी उड़ रहा है मेरे दोस्त, उसका पंखे तोड़ दिए, अब उड़ पाएगा, कभी नहीं उड़ पाएगा, वही वाला बात कर दिया ये स्पर्म के साथ। ये हार्मोन रिलीजिंग क्या किया, फीमेल में क्या किया, वो हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा। या फीमेल में वो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, जिस वजह से क्या करेगा, ये ओवुलेशन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ओवुलेशन नहीं होगा, और साथ में इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो भी अगर होगा, फर्टिलाइज हो भी गया होगा बाई चांस, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बच्चा का डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, ठीक है। जिसमें हार्मोन रिलीजिंग में आ गया LNG-20 और प्रोजेस्टेड, ठीक। इतना मेरे दोस्त क्लियर। अरे बोलो, अरे बोलो मेरे दोस्त, ये थोड़ा नाम था, प्रोजेस्टासट, टासट, प्रोजेस्टासट, यही थोड़ा स्पेलिंग देखना पड़ रहा है दोस्त, क्या करें, प्रोसट, थोड़ा स्पेलिंग इसका होता है, बायोलॉजिकल चीजें है भाई, थोड़ा, ठीक है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त और आते हैं, चौथा में और लिख दूं, अगर और आते हैं पिल्स वगैरह आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, एक नाम पिल्स में भी लिख ही देता हूं, वो पिल्स सहेली पिल्स आप जानते ही हैं। एक पिल्स भी आता है सहेली, वीकली पिल्स है मेरे दोस्त, पिल्स में आ गया सहेली, माला डी, ये सब क्या है, वीकली पिल्स है दोस्त, सप्ताह सप्ताह पर खाना होता है फीमेल को, वीकली पिल्स है दोस्त,
सप्ताह सप्ताह पर खाना होता है और एक एक सप्ताह पे इसको खाना है। एक सप्ताह खा ली, उसके बॉडी में वो जो है ये हार्मोन ही पर, पिल्स जो है हार्मोन पर बेस्ड होता है। पिल्स जो होता है वो हार्मोन बेस्ड होता है। हार्मोन बेस्ड क्या करा कि मान लीजिए ये वीकली पिल्स है, सप्ताह में जिस हार्मोन से ओवुलेशन होता है वो हार्मोन को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। एक सप्ताह के लिए ओवुलेशन होगा ही नहीं उसमें। आप एक सप्ताह तक बिंदास क्वाइटस कीजिए, ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो प्रोसेस है मेरे दोस्त, ये सब हाईली इफेक्टिव है एज कंपेयर टू नेचुरल मेथड के। नेचुरल मेथड तो देख ही रहे हैं कितना इफेक्टिव है? लेकिन ये सब हाईली इफेक्टिव है। डिवाइस है ना भाई, एक डॉक्टर एंड नर्स के थ्रू ये चीजें काम होता है, उस थ्रू। या पिल्स, ये भी क्या है, दवाई, हम दवाई ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं। वीकली पिल्स है, सप्ताह में एक बार लिया जाता है, हर सप्ताह पर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है काम। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हार्मोन ये रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा जिसके कारण क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बाद में नहीं होगा, फिर बच्चा नहीं होगा। बस यही सब बातें हैं। और दूसरा एक और मेरी बात है दोस्त, ये तो पिल्स हो गया, ओरल पिल्स हो गया, ये ओरली खा लिया, ओरली दवाई खा लिया। एक आता है दोस्त इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स के मतलब वो हार्मोन का ही कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए यूटेरस में वो इम्प्लांट आप देखे होइएगा, इम्प्लांट का आपके किताब में पिक्चर है, इम्प्लांट्स का देखिएगा, वो एक सिक्की तरह होता है, सिक्की जैसा होता है, सिक्की इस तरह। वो सिक्की क्या होता है, हार्मोन से भरा हुआ होता है, ठीक है। वो हार्मोन से भरा हुआ क्या करता है, वो यूटेरस के अंदर डाल दिया जाता है, डॉक्टर के थ्रू इम्प्लांट्स कर दिया जाता है यूटेरस के अंदर में। और वो क्या करता है, समय समय पर हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है इम्प्लांट्स, क्योंकि हार्मोन से ही बना हुआ है, हार्मोन उसमें रहता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है, ओवुलेशन को रोके रखता है। ओवुलेशन जब नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। यही सब काम है, तरह तरह के मेथड है। इम्प्लांट्स हो गया, पचमा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इम्प्लांट्स हो गया, ये भी हार्मोन बेस्ड ही है इम्प्लांट्स ना मेरे दोस्त। एक सबसे बड़ा चीज क्या आता है, इतना झमेला करने से अच्छा क्या करना है, ये मेथड तब काम आता है मेरे दोस्त जब हमें अब साफ ही क्या है, बच्चा नहीं चाहिए जिंदगी भर के लिए। ये आ जाएगा अब कौन मेथड, सर्जिकल मेथड। अब लास्ट में जो है एक जो क्या है मेरे दोस्त, सर्जिकल मेथड है। वो सर्जिकल मेथड मतलब कि अब हमें जिंदगी भर बच्चा नहीं चाहिए, जिसको आजकल कहा जाता है क्या, ऑपरेशन करा लीजिए तब मतलब क्या हो जाएगा, अधिक बच्चा नहीं होगा। मतलब मान लीजिए दो तीन बच्चा हो गया, उसके बाद अब उसको बच्चा नहीं चाहिए होता है तो क्या करता है, वो ऑपरेशन करा लेती है। उस ऑपरेशन में क्या होता है जानते हैं, यही सर्जिकल मेथड का यूज किया जाता है। डॉक्टर लोग क्या करता है, ये सर्जिकल मेथड का यूज करता है। ये सब तो मान लीजिए अभी बच्चा चाहिए, कुछ दिन नहीं चाहिए, तो इस सब मेथड यूज कीजिए, है। ये सब तत्कालीन है, सेवा है, लेकिन ये परमानेंट सेवा है। अगर ये चीज एक बार करा लिए तो दोबारा ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए ये मेथड का यूज हो जाता है आपको, सर्जिकल मेथड, ये मेल फीमेल दोनों में होता है। अगर ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप जिंदगी भर के लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कुछ, मतलब आपका बॉडी में स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ही रुक जाता है। मेल में तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, फीमेल में ओवम का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। वो कैसे रुक जाता है जरा बताइएगा, अभी जस्ट बता रहा हूँ। जैसे देखिए सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वेसेक्टोटोमी होता है। क्या होता है, वेसेक्टोटोमी। सर्जिकल मेथड में क्या होता है जो दोस्त, पहला होता है वेसेक्टोटोमी, वेसेक्टोटोमी। दूसरा जो होता है ट्यूबेक्टोटोमी, ट्यूबेक्टोटोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, वेसेक्टोटोमी में क्या करे, वेसेक्टोटोमी होता है मेल में। इसमें क्या किया जाता है, भास डिफरेंस जो होता है, याद कीजिए मैं आपको जब एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा सब जो बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद कीजिए वहां पे भास डिफरेंस देखा था आपने, जो क्या कर रहा था, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, कहां से, टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक, ठीक है। तो यही भास डिफरेंस को अगर क्या किया जाए, काट दिया जाए सर्जिकली, इसलिए सर्जिकल मेथड इसको कहा जाता है। सर्जरी के थ्रू क्या किया जाए, काट दिया जाए और उसको बांध दिया जाए। क्या हो गया, रास्ता था, पास हो रहा था, वही वाला बात हो गया दोस्त। जो नदी बह रहा था, एक पुल था, अब वो पुल से हम नदी को पार कर रहे थे,
और वो पुल टूट गया तो क्या हम इस पार से उस पार जा सकते हैं? नदी पार कर सकते हैं? बताइए आप। वो पुल रास्ता जो था वो पुले तोड़ दिए हम, तो ये इधर का हम क्रॉस कर सकते हैं क्या रिवर को? नहीं। आप कोई कहेगा कि भाई हम नदी तैर के चले जाए, भाई मेरे पुल का यहाँ बात हो रहा है, पुल रास्ता था ना, तो पुल रास्ता को ही हम तोड़ दिए तो क्या ये इधर से उधर हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सेम है, अगर हम भास्ट डिफरेंस को ही काट दें, जिससे स्पर्म पास कर रहा था उस रास्ता को ही हम काट दें, तो क्या स्पर्म इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा। और साथ में काटने के साथ साथ क्या करना है? दोनों मुंह को बांध देना है, बंद भी कर देना है दोनों मुंह को, आपस में दोनों। ये जैसे कि ऐसे करके था ट्यूब, ये भास्ट डिफरेंस, इसको ऐसे कट कर दिए और दोनों को बांध दिए। अब ना स्पर्म अगर इधर से जा रहा है तो इससे कभी इसमें जाएगा नहीं, ये तो बांधा हुआ, इतना ही में रह के क्या हो जाएगा? सेल से द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, स्पर्म इधर इधर तो आया भास्ट डिफरेंस से, ये तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उसमें क्या हो गया? मेल में वैसेक्टोटोमी होता है। सेम है ट्यूबेक्टोटोमी किसमें होता है? फीमेल में होता है मेरे दोस्त। फीमेल में मतलब फैलोपियन ट्यूब, याद है? ओवम कहाँ आया था? फैलोपियन ट्यूब में। उस फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाए? काट दिया जाए और बांध दिया जाए, दोनों को अलग अलग बांध दिया जाए, काट के और बांध दिया जाए, तो खुले नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी वजह से वो अति हो जाए, इसलिए उसको बांधना भी बहुत जरूरी है। कटने के बाद बांध भी दिया जाता है, ताकि वो उतना ही में फिर रास्ता क्या हो जाएगा? रास्ता कट जाता है, ब्लॉक हो जाता है रास्ता, तो ओवम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ओवम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो स्पर्म अगर वहां पहुंचेगा भी तो क्या ही कर लेगा? कुछ नहीं करेगा ना। तो इसीलिए वैसेक्टोटोमी किसमें होता है? मेल में। ट्यूबेक्टोटोमी ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब याद रखना, जो कि क्या होता है? फीमेल में। वैसेक्टोटोमी में स्पर्म रुक जाएगा ट्रांसपोर्टेशन से, और फिर फैलोपियन ट्यूब में कौन रुक जाएगा? ओवम। इतना मेरे दोस्त क्लियर है? ये परमानेंट मेथड है, सर्जिकल मेथड है। इसके बाद कोई भी क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर बच्चा चाहिए भी तो हम नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? हम रास्ता ही बंद कर दिए भाई, रास्ता ही अथी, पुले टूट गया तो वही वाला बात है, फिर से पुल बनाइए। लेकिन फिर से पुल बनाइए यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। ठीक है, आप फिर से उस चीज को जोड़ दीजिएगा, भास्ट डिफरेंस को, ट्यूबेक्टोटोमी को फिर से जोड़ दीजिए। ये बहुत ही रेयर केस ही है, मतलब एक तरह से नहीं ही मानिए, बहुत ही मतलब पॉसिबल नहीं है कि फिर से भास्ट डिफरेंस को जोड़ दिया जाए या अथी कर दिया जाए ना, पॉसिबल ही नहीं, इतना मान के चलिए। सर्जिकल मेथड ये परमानेंट मेथड हो गया। जब आगे हमें जिंदगी भर बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो आप सबसे बेस्ट मेथड भी यही है, आप कर लीजिए, इतना झमेला करने का कोई जरूरत नहीं। आप बिंदास होकर सेक्स कीजिए, पॉपुलेशन कीजिए बिंदास होकर, बच्चा होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। ऑपरेशन आप करा चुके हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। बस तो यही सब मेथड था मेरे, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ गया। इतना 6 मेथड यही सब था, इसको लिख लिए। ये सर्जिकल मेथड जो है परमानेंट मेथड है, रिवर्सेबल नहीं है, परमानेंट मेथड है, जो कि इरिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है। इसको हम दोबारा से अथी नहीं फिर से कर सकते हैं। वैसेक्टोटोमी किस में होता है? मेल में होता है। ट्यूबेक्टोटोमी किस में होता है? फीमेल में होता है। ठीक है, हाँ दोस्त मेरे क्लियर है, A to Z बात अच्छे से बता दिया हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कब किस चीज का रोल है। A to Z मैंने बता दिया कि आईयूडी का कब इस्तेमाल किया जाता है, कि मान लीजिए 2-3 साल तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो उस दौरान क्या किया जाता है? यही डॉक्टर के थ्रू कॉपर टी, यही सब वगैरह का डिवाइस का यूज किया जाता है, जो आप ताकि